अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। मेरा नाम शानी है और आज एक इशू मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि बहुत सारे दोस्तों को एक कंप्लेन आ रही है कि उनका OTP नहीं आ रहा जब वो अपना वॉलेट के अंदर वॉलेट ओपन करने की कोशिश करते हैं या साइन अप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको OTP नहीं आ रहा उनके डोमेन के ईमेल के अंदर। तो देखें, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि जो डोमेन का इशू है वो थर्ड पार्टी होता है, उसमें कंपनी का कोई लिंक नहीं है। कंपनी का सर्वर तो सबके लिए एक है। अब डोमेन्स आपके पास कौन कौन सी हैं? जीमेल, हॉटमेल, लाइव, याहू, और इन डोमेन्स का अपने सर्वर है और जो भी इन डोमेन्स के ऊपर होगा काम या अलाउ करेंगे वो किसी भी मेल को या किसी भी जगह को तो वो करते हैं। इनके अलावा डोमेन्स कुछ कंपनी के स्पेसिफिक होती हैं, जो लोगों ने अपनी कंपनीज़ के डोमेन बनाए हुए हैं उनके ऊपर ईमेल क्रिएट की हुई हैं, तो वो भी यहाँ मिल जाती हैं, अवेलेबल होती हैं। तो एक ऑप्शन होता है इसके अंदर, आप अगर किसी भी मेल को चेक करें तो आप यहाँ सेटिंग अपने, मैं आपको आउटलुक लाइव में यानी कि हॉटमेल और लाइव का इशू बता रहा हूँ, सेम यही चीज़ याहू में भी होगी। आप किसी भी मेल को ईमेल को अपना ओपन कीजिए, उसके बाद आप चले जाइए सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहाँ लिखें सेव सेंडर लिस्ट। ठीक है, ये सेव सेंडर्स का ऑप्शन आ गया, सेव मेलिंग लिस्ट आ गई। आपने यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ जो है आपने ये ऐड का बटन देख रहे हैं, इस ऐड को क्लिक करना है आपने। ऐड को क्लिक करने के बाद आप यहाँ एक देंगे नो रिप्लाई @webwallet.bucksqueens.com। ठीक है जी, आप इसको करने के बाद इसको ऐड कर दें, यानी कि इंटर कर देंगे तो ये आपका ऐड हो जाएगा और यहाँ आप इसको सेव कर दीजिए। ये नो रिप्लाई @webwallet.bucksqueens.com ये वो ईमेल एड्रेस है जहाँ से आपको OTP की मेल आती है। होता क्या है, आपका जो थर्ड पार्टी डोमेन है यानी कि हॉटमेल हो गया, याहू हो गया, लाइव हो गया, ये इसको ब्लॉक कर देते हैं बाज़ दफ़ा। ये आपके जंक ईमेल या स्पैम में भी नहीं आता। आप इसको जाके यहाँ से अपना ऐड कर दीजिए इस एड्रेस को, तो आपको हर मेल यहाँ शो होगी आपके जंक ईमेल के अंदर। ये कोई इशू नहीं है कि आपका जो है वो ब्लॉक कर सके। जब आपने उसको अलाउ सेंडर लिस्ट में कर दिया, सेफ लिस्ट में, तो आप इसको यहाँ जाके कर सकते हैं। देखिए ना, ऊपर क्लियरली लिखा मैसेजेस विद मेलिंग लिस्ट ऑफन हैव एन एड्रेस अदर देन योर ईमेल एड्रेस ऑन द टू लाइन। इफ़ यू वांट टू रिसीव ईमेल फ्रॉम अ मेलिंग लिस्ट एट द एड्रेस ऑफ द लिस्ट यू ट्रस्ट टू द बॉक्स बिलो। ठीक है, आपने यहाँ इसको ऐड कर दिया इस ईमेल को, तो अब कोई वजह नहीं है कि इस डोमेन का सर्वर जो है वो इसको ब्लॉक करे। आप अपना इसको ऐड करने के बाद अपना सिंपली जर्नल के अंदर आएँ या जो भी आप अपने जिस तरह ईमेल यूज़ कर रहे हैं आप उसको उस तरह कीजिए, तो होपफुली आपका जो है वो नहीं आएगा कभी भी ऐसे। ये देखिए ना, मैं अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि www.bucksqueens.com। आप यहाँ जब आते हैं, आप यहाँ रिसोर्सेज में जाके यहाँ वेब वॉलेट में गेट स्टार्टेड में आके बक्स वॉलेट के अंदर आइए और बक्स वॉलेट के अंदर आप ये देखें कि यहाँ इन्होंने आपको ये दिया हुआ साइट webwallet@bucksqueens.com। आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप ये साइट टाइप कीजिए और डायरेक्ट साइट पे आ जाएंगे। अब इसी साइट के थ्रू आपको ईमेल आना, जो भी OTP या ईमेल आना वो इसी साइट के थ्रू आना है। तो आप इसको क्लिक करें और इससे पहले नो रिप्लाई @ लिख दें, क्योंकि वो ये ईमेल एड्रेस बन जाएगा इसका। आप इसको इस तरीके से अपने ईमेल एड्रेस के अंदर सेटिंग्स में जाके सेव कर दें, तो कोई वजह नहीं कि आपका जो है वो OTP ना आए। ये मेरे एक दोस्त हैं कतर में, कामरान अकरम, उनके साथ इशू आ रहा था तो उन्होंने डोमेन के साथ कांटेक्ट किया और वो बड़ा उन्होंने मेहनत की इसके लिए। तो आज थोड़ी देर पहले ही अभी उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि शान भाई मेरा ये हो गया हुआ है, तो अगर आप देखें, अगर आप कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं तो आप उनको बताइए कि वो इस तरीके से कर ले तो ये इशू हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे और मैं शेयर कर लूँ कि आप जब ये कर लेंगे ना तो उसके बाद आपको एक दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर किस वक्त उनका रिफ्रेश होता है ये हमें किसी को भी नहीं पता। जो भी डोमेन होगा आपका ईमेल का, हॉटमेल है, लाइव है, याहू है, इनमें इशू आ रहा है ज़्यादातर, जीमेल में नहीं है। तो ये इन तीनों डोमेन्स का कोई पता नहीं कि किस वक्त इनका सर्वर अपडेट होता है या रिफ्रेश होता है। तो आपने जो सेटिंग्स की हैं वो रिफ्रेश होने के बाद ही अप्लाई होंगी। तो आप अगर इसको कर देते हैं तो प्लीज़ वेट कीजिएगा,
जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट डे आपका लाजमी जो है ना आफ्टर 24 आवर्स तो हो ही जाएगा, जिस वक्त भी आप करेंगे। अगर तो वो रिफ्रेश आपके ऐड करने के थोड़ी देर बाद हो गया तो फिर भी वो हो जाएगा, और अगर नहीं हो सका तो 24 आवर्स मस्ट जो है ना उसको चाहिए, उसके अंदर वो अपडेट हो जाएगा, तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप इसके लिए परेशान मत हो। और दूसरा एक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा इशू, जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ दोस्तों ने कहा कि जी हमारा जो है वो क्वींस का बड़ा इशू आ रहा है, हमारा कैश फिनिक्स का है ही नहीं, सॉरी बिट्स लाइव का अकाउंट ही नहीं है, सिर्फ कैश फिनिक्स का है। तो देखें यहाँ उन्होंने बिट्स लाइव यूज़र नेम लिखा है, लेकिन उसके ऊपर रेड डॉट नहीं है। जो मस्ट होगा उसके ऊपर रेड डॉट, जैसे देखें ये टोटल बक्स टू विड्रॉ रेड डॉट लिखा हुआ है, कंट्री रेड डॉट लिखा हुआ है, रिसीविंग एड्रेस रेड डॉट है, सिटी रेड डॉट है। ये आपको मस्ट चीज़ें देनी है। जो ये बिट्स लाइव यूज़र नाम या बिट्स लाइव यूज़र आईडी और कैश फिनिक्स ईमेल आईडी, ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल हैं आपके पास। अगर आपका सिर्फ कैश फिनिक्स ईमेल एड्रेस है तो आप यहाँ अपना कैश फिनिक्स का ईमेल एड्रेस दे दें और उसके बाद सारी सबमिशन करके आप उसको सेंड कर दें। अगर आपका बिट्स लाइव का है तो आपको ये बिट्स लाइव यूज़र नेम और बिट्स लाइव यूज़र आईडी देना मस्ट है। अगर कैश फिनिक्स ईमेल आईडी आप देते हैं उसके साथ, अगर आपने यहाँ से ट्रांसफ़र किए थे अपने कैश फिनिक्स पे भी, तो फिर आप दें। अगर आपने नहीं किया था तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कैश फिनिक्स ईमेल एड्रेस बनाया ही नहीं होगा। टोटल बक्स टू विड्रॉ, बात वहीं आ गई कि अगर आपको कैश फिनिक्स से नहीं पता तो सिर्फ आप लिख दें ओनली कैश फिनिक्स, और अगर आपको पता है तो यहाँ अमाउंट लिख दीजिए। और ये भी अमाउंट को कंफर्म नहीं है कि आपको मस्ट वही आना है, क्योंकि लोगों के फिएट पड़े हुए हैं, कुछ फिएट करेंसीज पड़ी हुई थी, वो ट्रांसफ़र होंगी या कन्वर्ट होंगी बक्स के अंदर, तो कंपनी उसको खुद ही करके भेजेगी। इसमें किसी का भी कोई ऑप्शन नहीं है या कोई आप खुद से नहीं कर सकते, ये कंपनी के हाथ में ही कि वो जो जिस तरीके से आपको भेजती है। तो ये सब इशू जो है ये उसके बाद होगा। तो आप लोगों का जो मेन इशू रिजॉल्व हो गया आज, वो ईमेल का था, OTP का, क्योंकि हम लोगों ने मोस्टली लोगों ने जीमेल के बनाए हुए, तो हमें तो कभी इशू नहीं आया इन चीज़ों का। लेकिन कुछ लोगों ने अपने ईमेल एड्रेसेस बनाए हुए हैं जो याहू के, हॉटमेल के, लाइव के, या कुछ कंपनी के इश्यूज़ हैं जो कंपनी के डोमेन पे लोगों ने ईमेल्स बनाई हुई, उन पे भी बाज़ दफ़ा आता है, क्योंकि उन्होंने ब्लॉकेज लगाया होता है, कुछ फायरवॉल्स होती हैं, तो वो उन पे काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था ये। तो इसलिए मैंने बेहतर समझा कि अगर मेरे दोस्त ने मुझसे ये शेयर किया है और अच्छी चीज़ है, उसने मेहनत की काफ़ी, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबके साथ ये शेयर करूँ। तो आप लोगों को अब ये समझा दिया है, तो आप इसको जो है होपफुली करने के बाद अच्छे तरीके से तो इसको कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद जो है वो आप देखिएगा 1 दिन के बाद आपको ये इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से जो है इसको कर पाएंगे। और जो आपको मैंने बॉक्स फॉर्म का बताना था वो भी मैंने बता दिया कि जी आपका अगर कैश फिनिक्स है तो कैश फिनिक्स लिख दें, बिट्स लाइव है तो बिट्स लाइव लिख दें। ज़रूरी नहीं है कि आपका कैश फिनिक्स नहीं है तो आप उसके ऊपर टेंशन लेंगे जी मैं कैसे करूं, क्योंकि 30 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। और होपफुली उम्मीद तो यही कि कंपनी इसको एक्सटेंड नहीं करेगी। अगर एक्सटेंड करते तो ठीक है, नहीं तो जिन लोगों को 10 महीने में होश नहीं आया उनको 10 महीने के बाद भी होश नहीं आएगा। तो वो 30 अगस्त का वेट करते रहें या किस तरह, क्योंकि अभी तक मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी आके हमें ये पूछ रहे हैं कि जी वो बिट्स लाइव में क्वींस कहाँ होते हैं। अभी आज मैंने एक ग्रुप में एक साहब को देखा, वो पूछ रहे हैं कि जी बक्स क्वीन के अंदर क्वींस हम कहाँ दे सकते हैं। तो अगर 3 सालों में उस आदमी को यही नहीं पता कि मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और मेरे क्वींस कहाँ हैं, 3 साल में उसने जहमत नहीं की, तो अब उसको करने की क्या ज़रूरत है। रिलैक्स रहे, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। होपफुली आप लोगों को बता दिया, जो आप उसको करेंगे और अच्छे तरीके से हो जाएगा ये सब आपका भी।